جو एडजर्नमेंट मोशन पेश हुई है, सर मैं उस पे घटिया पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती। ये एक इंतहाई दर्दनाक हादसा है जो सानहे में तब्दील हुआ। इस अबला किसी क्रिमिनल एक्ट से नहीं किया जा सकता जिसमें 200-250 जाने गई। मैं चाहती हूँ कि इसको बहुत संजीदगी से देखा जाए कि आखिर क्या वजह है कि केमिकल के बाद भी, पानी के बाद भी ये आग जैसे ही कूलिंग प्रोसेस होता है फिर भड़कती है। और तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम इस पर बात कर लें कि ओरिजिनली 1980 का बात है, 1996 का नहीं, कि इसका नाम लेकर चैनल्स पे लोग अपनी भड़ास निकालें कि किसने इसको शुरू किया। 1980 में ये अप्रूव हुआ। इसके बेसमेंट में अप्रॉक्सीमेटली 174 शॉप्स, ग्राउंड फ्लोर पे 405 शॉप्स, फर्स्ट फ्लोर पे अप्रॉक्सीमेटली 175 शॉप्स, सेकंड फ्लोर पर 134 शॉप्स और थर्ड फ्लोर पे 133 शॉप्स थी। इस तरह टोटल नंबर इन शॉप्स का 1021 था। थोड़ी सी मैं लोगों के दिमाग को रोशन करती हुई चलूं कि 1998 में ये प्लान किया गया कि मज़ीद 179 शॉप्स को इसमें ऐड किया जाए और इसके लिए जगह पसंद की गई कॉरिडोर एंड पार्किंग स्पेस, और पार्किंग स्पेस को शिफ्ट किया गया रूफ पर। इसको रेगुलराइज किया 2002 और या 2003 में, और आप समझ सकते हैं कि उस वक्त पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में नहीं थी। सिंध गवर्नमेंट का पार्ट कौन था, और बहुत अच्छी तरह ये कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इंचार्ज कौन सी पार्टी का था। मैं बिल्कुल पार्टीज़ के नाम लेकर यहाँ पे सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन 2002-2003 को देखा जा सकता है। और इस तरह ये ऐड हुई बिल्कुल उसी तरह जैसे नॉर्थ कराची में दुकानें कोर्ट के ऑर्डर से गिराई गई थी, लेकिन फिर वहाँ के मेंबर ने धरना दिया और 20-20 फीट की 200 से ज़ायद दुकानें वहाँ पे खोल दी गई। और फिर नाले जो हैं वो आपको पता है, और किस तरह से पान के खो के लाइन से नाले पे बनाए गए, किस दौर में हुए, किसने किए, ये सबको पता है। जो बात है उस पर मैं सियासत भी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब ये इंसिडेंट हुआ, अब चैनल पर खुद मुख्तलिफ चैनल्स पर वहाँ के शॉपकीपर्स ये बता रहे हैं कि 26 में से 24 एंट्री एग्ज़िट पॉइंट बंद हो चुके कि 10:26 पर इसको रिपोर्ट किया गया। और एक व्हीकल जो है फ्रॉम ईच सेंट्रल फायर स्टेशन से और सदर फायर स्टेशन से जो है वो इमीडिएटली जो है डिस्पैच किया गया कि सिचुएशन अटेंड करें। 10:45 पर पहला रिस्पॉन्डर्स जो था उसने इन्फॉर्म किया चीफ फायर ऑफिसर को कि ये फायर जो है ये बहुत बड़ी नौयत की है, तो इसलिए मज़ीद फायर टेंडर्स को जो है भेजा जाए। तो एडिशनल रिसोर्सेज जो हैं पूरे सिटी से तकरीबन 16 फायर टेंडर्स और 4 स्नर्कल्स, पहले 3 और उसके बाद 2 वाटर ब्राउज़र, बाद में 2 और। वो KMC ने जो है वो इसका पार्ट था इस ऑपरेशन का। सर, ज़रूरी नहीं है कि जब हादसा हो तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहुंचे, क्योंकि फिर उसका प्रोटोकॉल लगता है। असल बात होती है रेस्क्यू करना, वहाँ पे रेस्क्यू की चीज़ें भेजना, कि वहाँ पे एम्बुलेंस भेजी जाए, वहाँ पे फायर टेंडर भेजे जाएँ, वहाँ की बिजली मुनक़ता की जाए, वहाँ की ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, वहाँ के लिए रास्ता बनाया जाए। तो यहाँ पे जब फायर टेंडर जो हैं वो उनकी जब महसूस किया गया कि वाटर कैपेसिटी लिमिटेड है, तो उसके बाद जो है ये फ़ौरन किया गया कि वहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए वहाँ पर वाटर के जो हैं वो टैंकर्स जो हैं उनको किया कि वो डिस्टेंस जो है वो कम हो, और 50 वाटर टैंकर्स जो हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे भेजे जाते रहे। इनिशियली जो है मूवमेंट जो है वो फायर टेंडर और वाटर टैंकर के साथ हो रही थी, लेकिन फिर एक तो ट्रैफिक जो है वो आप पता है कि उसका आपना मवाजना, कुछ यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रात मेरे पास साथ चैनल्स के वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद में, हालांकि इस्लामाबाद को आप कराची से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रैफिक थी उसकी वजह से जो है वो मैं ये चाहती हूँ कि उनको बड़ा मसला हो रहा था। तो हमें जिना रोड पे, और इसकी वजह से बहुत
ظاہر ہے کہ کراچی کا ایک اپنا کلچر ہے, کتنی دیر تک لوگ جاگتے ہیں اور رہتے ہیں. پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ کراؤڈ مینجمنٹ اچھی نہیں تھی, اور جو انسان جو ہے یہاں پر جب یہ آئی ہے آج ایڈجرنمنٹ موشن, تو اسی لیے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم سب کو مزید بہتر کرنا ہے. اور اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ شاپ کیپرز سے لے کر سب لوگ پیچھے آ گئے تھے. اس کو میں بالکل آہستہ کر دیتی ہوں, بالکل ہلکا کر دیتی ہوں کہ 26 میں سے 24 ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ بند تھے اور رات ہو چکی تھی. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب یہ سلسلہ ہو رہا تھا تو اس وقت کے مزید جو ہیں کہ پھر اس کے بعد 26 فائر ٹرکس, جیسے میں نے کہا 4 اسنرکل, 10 براؤزر, اس کے بعد مزید 10 تک اس کو پہنچایا, 100 KMC کے اور 100 فائر مین ریسکیو ورکرز فرام 1212 وہاں پہ ڈپلائڈ ہوئے. پاکستان نیوی سے بات کی, گورنر صاحب نے بہت شکریہ, یہ ان کا کام تھا, جو کر سکے, جو حصہ لے سکے, اور اس طرح وہ بھی آئے. اور ہمارا ایک KMC کا فائر فائٹر, اس کی شہادت بھی ہوئی. دیکھنا یہ ہے کہ یہ دنیا کی, اس کو میں کوئی, آپ اس کو اس طرح سے نہ لیں کہ میں کوئی ڈیفینڈ کر رہی ہوں. آگ ہے, آگ جب لگتی ہے تو کیلیفورنیا جیسے ملک میں جنگل سے نکل کے گھروں کو لائن سے لپیٹ میں لیتی ہوئی چلی جاتی ہے. آگ جب لگتی ہے تو اسکائی ریزورٹ نیوزی لینڈ میں 40 لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور درجنوں زخمی ہوتے ہیں, اور پھر یہ پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کب سے آڈٹ بھی نہیں ہوا تھا. یہ آگ ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے. حفیظ سینٹر میں سال میں 3 دفعہ لگ چکی ہے, لاہور میں. اب یہاں پر سر اس پہ اگر سیاست کر کے صوبوں تک 18ویں ترمیم تک سلیبس تک جائیں گے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی, اور یہ میں بات کروں گی اس لیے کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ ایک ملک تھا سر, جس کے سپہ سالار کا یہ نعرہ جو صرف 43 سال کا تھا, ہوش محمد شیدی, جس نے آخری جنگ سے پہلے خطاب کیا تھا, نہ اس وقت سوشل میڈیا تھا نہ چینل سے, اور اس نے یہ کہا تھا مر ویسوں پر سندھ نہ ڈیسوں. یہ ایک ملک تھا جس کو آپ دنیا کے نقشے میں قبل مسیح سے پہلے دیکھیں گے. اسی لیے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایبزارب کر لیتا ہے. پاکستان بھی جب بنا ہے تو یہ واحد صوبہ ہے جس کے لوگوں نے ہاتھ آگے چل نہیں سکے گا. جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ پرنٹ میڈیا اس ملک کے اندر